क्या आपने कभी ऐसा नृत्य देखा है जो सिर्फ कुछ मिनट का नहीं बल्कि करीब 40 दिन तक चलने वाला परंपरा का हिस्सा हो, जिसे कलाकार मंच पे नहीं बल्कि गांव गांव जाकर खुले स्थानों पर प्रस्तुति देते हैं? और सबसे खास बात, जिसमें हिस्सा लेने वाला व्यक्ति सिर्फ कलाकार नहीं होता बल्कि कई दिन तक एक विशेष अनुशासन का पालन करता है। यहाँ राजस्थान के भील समुदाय की प्रसिद्ध गौरी नृत्य है। लेकिन सवाल है, गौरी आखिर शुरू कैसे होती, कितने दिन चलती है, कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं और आखिर इसे करने की जरूरत क्यों पड़ती है? चलिए पूरी प्रक्रिया समझते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। गौरी का संबंध मुख्य रूप से राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के भील समुदाय से माना जाता है। इसकी शुरुआत आमतौर पर रक्षाबंधन के जस्ट अगले दिन से प्रारंभ हो जाती है और लगभग 40 दिन इसका कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसके बाद गांव में कुछ लोग गौरी में भाग लेने का संकल्प लेते हैं। इन कलाकारों को कई जगह खेलिया कहा जाता है और यहीं से उनकी ज़िंदगी के अगले कुछ हफ्ते बदल जाते हैं, क्योंकि गौरी में हिस्सा लेने वाले सिर्फ नाचने के लिए मंच पर नहीं जाना होता है। यह एक तरह की धार्मिक समुदाय साधना भी मानी जाती है। गौरी के दौरान कलाकारों के लिए कई पारंपरिक नियम होते हैं। कई परंपराओं में उन्हें विशेष खान पान जीवन शैली का पालन करना पड़ता है। यानी गौरी शुरू हुई तो कलाकार सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी नहीं जी रहा होता है, वह अपनी परंपरा के नियमों के अनुसार जीवन जीता है। अब सबसे बड़ा सवाल, गौरी होती कहाँ? इसका कोई एक अस्थाई थिएटर नहीं होता है। ये किसी गांव के चौक पर, खुले मैदान में, मंदिर के आसपास स्थान होते हैं वहाँ पे, या किसी दूसरे गांव के सार्वजनिक स्थान जहाँ पर गौरी का मंच बन सकता है। और यहाँ इसकी सबसे खूबसूरत बात है, यहाँ दर्शकों को थिएटर में बुलाने के बजाय गांव गांव के लोग खुद ही इस नृत्य को देखने के लिए आ जाते हैं। वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, वाद्य यंत्र बजते हैं, पात्र तैयार होते हैं, फिर शुरू होता है लोक नृत्य। अब यहाँ आपको सिर्फ नृत्य नहीं दिखाई देगा, आपको अभिनय देखने मिलेगा, गीत मिलेंगे, संवाद मिलेंगे, हास्य मिलेंगे और व्यंग्य मिलेंगे और धार्मिक कथाओं के पात्र भी दिखेंगे। गौरी की कथाएं में शिव पार्वती से जुड़ी मान्यताओं का विशेष महत्व है। इसके साथ कई लोक कथाएं, अलग अलग प्रसंग प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी हर प्रस्तुति में कहानी आगे बढ़ती है और पात्र अपनी भूमिका निभाते हैं। अब सोचिए, एक कलाकार किसी पात्र का रूप धारण करता है और सामने पूरा गांव बैठा है, ढोल और दूसरे पारंपरिक वाद्य बज रहे हैं। कलाकार नाचता है, संवाद बोलता है और कभी कभी हास्य के जरिए समाज की बात भी सामने रखता है। यही वजह है कि गौरी सिर्फ डांस शो कहना इसकी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। यह लोक नाट्य है। आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, गौरी लगभग 40 दिन ही क्यों चलती? गौरी की परंपरा यहाँ अवधि धार्मिक अनुष्ठान और सामुदायिक परंपराएं से जुड़ी है। इस दौरान मंडलियाँ अलग अलग स्थानों पर जाकर प्रदर्शन करती है, इसलिए एक ही गांव में शुरू होकर उसी दिन खत्म हो जाने का कार्यक्रम नहीं है। यहाँ एक लंबी यात्रा होती है, एक गांव से दूसरे गांव, एक प्रस्तुति से दूसरी प्रस्तुति, धीरे धीरे 40 दिन यह परंपरा आगे बढ़ती है। और जब इसका अंतिम चरण आता है तो कई स्थानों पर विशेष समापन किया जाता है, यानी शुरुआत भी धार्मिक भाव से और अंत भी धार्मिक भाव से। अब एक और दिलचस्प बात यह है, गौरी में महिलाओं की भूमिका को लेकर अलग अलग स्थानीय परंपराएं हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से प्रमुख
पात्रों और कलाकारों की भूमिका पुरुषों द्वारा ही निभाई जाती है। पुरुष कलाकार ही कई महिलाओं का पात्र का अभिनय करते हैं। यही वजह है कि गौरी के पात्रों में वेशभूषा अभिनय देखने में बेहद अलग ही दिखाई देता है। और अब समझिए इसकी सबसे बड़ी खासियत, गौरी सिर्फ कलाकार की नहीं है, पूरा गांव शामिल होता है। कोई कलाकार बनता है, कोई वाद्य बजाता है, कोई व्यवस्था संभालता है और बाकी लोग सिर्फ दर्शक बनकर इसका हिस्सा लेते हैं। इसलिए गौरी को एक सामुदायिक परंपरा कहा गया है। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं करती है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियाँ पहुंचाती है। बच्चे अपने बड़ों को देखते हैं, युवाओं को का कलाकार दिखाते हैं, उनसे सीखते हैं, फिर वही परंपरा अगली पीढ़ी तक पहुंचती है। यही कारण है कि आधुनिक मनोरंजन के इतने साधन होने के बाद भी गौरी आज तक जिंदा है। तो अगली बार जब आपको कोई गौरी दिखाई दे तो सिर्फ यह मत कहना देखो लोग वहाँ नाच रहे हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ नृत्य नहीं हो रहा था, वहाँ एक समुदाय अपनी संस्था, इतिहास, कला और पहचान को मंच पर उतार रहा है। लगभग 40 दिन की यात्रा गांव गांव की प्रस्तुति, पारंपरिक वेशभूषा, वाद, अभिनय, गीत, हंसी और धार्मिक कथाएं सिर्फ यही है। भील समाज की गौरी एक ऐसी परंपरा है जिसमें मन छोटा हो सकता है, लेकिन इसके पीछे संस्कृति बहुत बड़ी है। तो आज हमने गौरी के बारे में आपको विस्तार से बताया है। तो मैंने जो कहानी मतलब इस तरह से ये प्रस्तुति दी, आपको समझाया, इसमें से कुछ लाइनें लाइनें नहीं मतलब कुछ बातें छूट भी सकती है, तो इसके लिए क्षमा कर देना। और आएंगे हम एक और किसी नए वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसकी बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे आपको सबसे पहले आप नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।